हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये टॉपिक है ये आपको ये बताएगा कि क्या आप फेमिनिन एनर्जी में इवॉल्व हो चुके हैं। इसका ये मतलब है कि क्या आप अपनी लाइफ एक इवॉल्व्ड फेमिनिन एनर्जीज के साथ लीड कर रहे हैं। हमें बेसिकली अपनी फेमिनिन एनर्जी में आना ज़रूरी है, ठीक है ना। जो भी हम लोग इस ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, हम लोगों का एक कोर होता है एनर्जी का। वैसे तो दोनों एनर्जी होती है, मैस्कुलिन भी होती है आपके अंदर और फेमिनिन भी होती है, लेकिन जो कोर है आपका, अगर वो एक फेमिनिन एनर्जी का है तो दैट मीन्स कि आपको कंप्लीटली एक फेमिनिन एनर्जी में आना है, जिसमें छोटा सा पार्ट होता है मैस्कुलिन एनर्जी का। और अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी है आपका कोर, मतलब जो कोर मतलब कि जो डेप्थ है, जो डीप में क्या है मैस्कुलिन एनर्जी, तो आपको अपनी कंप्लीटली मैस्कुलिन एनर्जी में आना होता है, जिसमें थोड़ा सा पार्ट होता है फेमिनिन एनर्जी का। ये तो आपको पता ही है कि दोनों एनर्जीज होती हैं हम दोनों के अंदर, आई मीन हम लोगों के अंदर। फेमिनिन के अंदर भी थोड़ा सा पार्ट होता है मैस्कुलिन का, और मैस्कुलिन के अंदर भी थोड़ा सा पार्ट होता है फेमिनिन एनर्जी का। तो आज मैं बात कर रही हूँ फेमिनिन एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। जैसे मैं अपने आप को एक फेमिनिन समझती हूँ, आई माई बॉडी एंड माई एनर्जी आइडेंटिफाई एज डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है कि मैम मतलब किसकी बात कर रही हैं, मैं तो मैस्कुलिन हूँ, मैं तो फेमिनिन हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो कोर है, कोर का मतलब होता है बेसिकली आप क्या हैं, कौन सी एनर्जी है आपके अंदर, वो होता है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमें जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसको एक फेमिनिन एनर्जी में आना मस्ट होता है, ठीक है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आप फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हैं? जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ द वे यू लुक काम, अवेलेबल, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, इसका ये मतलब है कि आप कैसे दिखते हैं, या आप कितने कामनेस में रहते हैं, या आप कितने अवेलेबल रहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता आपके डीएम के लिए भी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंस देते हैं आपकी एनर्जी को। तो अगर आपकी एनर्जी कंप्लीटली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डीएफ की जो एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो होती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है, और वो ही आपके डीएम को अट्रैक्ट करती है। चाहे आप कितने ही खूबसूरत दिखते हो, चाहे आप कितने ही लविंग हो, चाहे आप कितने ही अवेलेबल रहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, लेकिन जब तक आपकी एनर्जी नहीं होगी डिवाइन फेमिनिन वाली, तब तक वो कभी भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो भागते ही रहेंगे, ठीक है ना। It is not about being soft all the time. It is self-awareness, peaceful, receptive and deeply authentic. इसका ये मतलब नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप आ गए हैं तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना है, हर वक्त आपको बस बहुत ही कामनेस में, सॉफ्टनेस में रहना है। नहीं, लोग भी यही कहते हैं कि शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल गुस्सा ना आए, बिल्कुल मतलब ऊंचा ना बोले, तो वो बड़ी एनर्जी अच्छी होती है। ठीक है, वो एक कंडीशनिंग है, वो आपको अच्छी लगती है, लेकिन एक जो प्योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, वो हर वक्त कामनेस में नहीं रह सकती है, बिकॉज वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में होती है। तो उसको अपने लिए स्टैंड लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आ ही जाता है, वो नेचुरली आ जाता है। तो आप अपने लिए स्टैंड लेने लगते हैं तो आपको गुस्सा भी आता है, आप ऊंचा भी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक सोसाइटी की कंडीशनिंग है कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो बहुत ही पीसफुल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको रिसेप्टिव होना चाहिए। रिसेप्टिव का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में हो, आप प्यार को भी एक्सेप्ट करें, आप सपोर्ट को, लव को, मनी को, सबको एक्सेप्ट करने के मोड में होने चाहिए। जब जब हमारा मैस्कुलिन साइड ज़्यादा अवेकन होती है, मतलब जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा काम कर रही होती है, तो हम रिसीव नहीं कर पाते। हम लोगों को नहीं अच्छा लगता कि कोई हमारी हेल्प करे, या हम लोगों को नहीं अच्छा लगता कि कोई मतलब मैं ऐसे कैसे किसी के नीचे दब के काम कर लूँ। वो एक जो होता है ना, मैं, दैट ईगो, वो एक मैस्कुलिन एनर्जी को पोर्ट्रे करती है।
तो जो फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं वो बहुत रिसेप्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना, बिना मांगे ही उन्हें सपोर्ट मिल जाती है, बिना मांगे ही उन्हें हेल्प मिलती है, सब कुछ बिना मांगे ही होने लगता। और डीपली ऑथेंटिक हो जाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं और उसके अलावा आपको फिर कुछ समझ में नहीं आता, आपको ऑथेंटिक ही अच्छा लगता है, ऐसे ही रहना अच्छा लगता है ऑथेंटिसिटी के साथ, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हैं। यू चूज पीस ओवर ड्रामा। अब आप हमेशा अपने पीस को चूज करते हैं, और जो ये एक 3D का जो एक ड्रामा वाली लाइफ होती है, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ क्योस, फुल ऑफ हाइज एंड लोज, और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से भरी हुई, वो लाइफ अब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आप हमेशा अपनी पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकेंड पॉइंट है, यू स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट अलाउइंग। इसका मतलब है कि आप अब हर चीज को चेस करना बंद कर देते हो, सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं, बाकी भी सक्सेस को आप चेज नहीं करते, आप पैसे को चेज नहीं करते, आप पावर को चेज नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो मेरे लिए बना है वो अपने आप मेरे को मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेजिंग को बंद करके आप अलाउ करते हो चीजों को होना, है ना। आप मतलब फोर्सफुली किसी चीज को करने में अब बिलीव नहीं करते, आप हमेशा ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट में रहते हो कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा ही आएगा, चाहे वो मेरा मैस्कुलिन हो, चाहे वो मेरा पैसा हो, चाहे वो मेरा सक्सेस हो, मेरा लाइफ पर्पस हो, मेरा सोल पर्पस हो, कुछ भी। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर देते हैं कंप्लीटली चेस करना। थर्ड पॉइंट है, योर सेल्फ वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अटेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोगों को लगता था कि बाहर से हमें वैलिडेशन मिलेगी, लोग हमें बाहर से एक्सेप्टेंस देंगे, और लव हमें बाहर से मिलेगा, तो हमारी जो सेल्फ वर्थ होती है ना वो थोड़ी कम होती है कहीं पे। लेकिन जब आप फुली अवेकन हो जाते हैं, आप कंप्लीटली अपनी पावर में आ जाते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं, तो आपकी जो सेल्फ वर्थ होती है वो बाहर डिपेंडेंट नहीं होती है। यू डू नॉट नीड कॉन्स्टेंट मैसेजेस और वैलिडेशन या प्रेज या अप्रूवल बाहर से टू फील वैल्यूएबल, ठीक है ना। आपको पता है मैं ऑलरेडी वैल्यूएबल हूं, मेरी बहुत वर्थ है, मेरी बहुत वैल्यू है। कोई बाहर से आपको कहे, बाहर से वैलिडेट करे, उससे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है ना। आप कंप्लीटली अपने आप में एक्सेप्टेंस में होते हैं, आप कंप्लीटली अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, यू फील डीपली बट नॉट कैरी इमोशंस। इसका ये भी मतलब है कि आप यहाँ पे बहुत डिटैचमेंट में आ जाते हैं। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको इमोशंस ही फील होने बंद हो जाएंगे, नहीं, आपको सैडनेस फील होगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी, जॉय फील होगा, आपको एंगर भी फील होगा, आपको दूसरों का दुख भी लगेगा, मतलब आपको जैसे कहते हैं ना, एम्पैथी भी फील होगी लोगों के लिए, बट आप उनके इमोशंस में डूब नहीं जाएंगे। मतलब अब पहले क्या होता था ना कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, हम उनके इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते थे, बट अभी क्या होता है कि आप इमोशनल तो हैं, आप फील भी करते हैं, आप बहुत डीपली फील करते हैं, लेकिन आप उसमें कैरिड अवे नहीं हो जाते। आपको पता है कि मुझे कहाँ पे एक बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है ना। इसी को हम डिटैचमेंट कहते हैं, ओके। बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि हर किसी की अपनी जर्नी है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं हर किसी के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फिफ्थ पॉइंट, सेटिंग बाउंड्रीज क्लियरली एंड प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। इसका ये मतलब है कि आप जब आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से अवेकन हो जाती है, आप अपनी पावर में आ जाते हैं, तो आपको बाउंड्रीज सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बहुत इजीली अपनी लोगों से बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, क्योंकि आप पीस चूज करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आप ड्रामा चूज नहीं करते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरली,
बिकॉज यू सेट बाउंड्रीज नाउ। आपको नो कहना बहुत ही ईजिली आ जाता है, और आपको जो चीज नहीं पसंद आप ओपनली उसके लिए नो कह सकते हैं। नहीं तो पहले तो हम डर के मारे कहते ही नहीं थे, हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं कर देते हैं, अरे नहीं सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। बट नहीं, अब वो चीजें सब चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज यू स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स पीपल या रेस्क्यू करना, या तो आप उनको बचाना, मतलब जैसे पहले था ना पीपल प्लीजिंग, हम बहुत करते थे कि हर किसी को हमें बचाना है, रेस्क्यू करना है, फिक्स करना है, मतलब उनको हमें बताते रहना है कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए गलत है। अब आप नहीं करते हैं, अब आप ओवर गिविंग नहीं करते, अगेन बिकॉज यू अंडरस्टूड कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फालतू में आपको ट्राई नहीं करना, वो उनकी लाइफ है, उनकी जर्नी है, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है ना। यू चूज योर पीस। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये आपका एक वे ऑफ लिविंग बन जाता है, आप ऐसे ही जीने लग जाते हैं। बार बार आपको ये रिमाइंड नहीं कराना पड़ता अपने आप को कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, नहीं, आप नेचुरली ऐसे ही जीने लगते हैं। And now the next point is your intuition becomes very stronger. ये तो आपको पता ही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और आपको पहले से ही काफी कुछ चीजों का आभास होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्कुल पीपल प्लीजिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है, पीपल प्लीजिंग एंड्स एंड यू बिकम मोर ऑफ योर सेल्फ। इसका ये मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके डीएम ही क्यों ना हो, आपके जो मैस्कुलिन है, अब आप किसी को भी प्लीज नहीं करना चाहते, होता ही नहीं है वो, क्योंकि आप ज्यादा और ज्यादा अपने करीब आ रहे हैं ना, तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी में, अपने ट्रू सेल्फ में लौट आते हैं। तो आपको दूसरों की वजह से कुछ नहीं करना, होता ही नहीं है, वो होगा ही नहीं वो आपसे। आपको जो पसंद है, आप जो नेचुरली हैं, वैसे ही आप ऑथेंटिक बनते चले जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज यू बिकम सॉफ्टर बट स्ट्रॉन्गर। इसका ये मतलब है कि आप बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, आप सबसे बहुत ही प्यार से डील करते हैं, जब तक कि कोई आपको पोक ना करे। गुस्सा भी आता है, लेकिन आप फिर भी आप 90% आप बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं साइड बाय साइड। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वही मैंने कहा ना कि गुस्सा भी आता है। तो जहां पे आपको स्ट्रेंथ दिखानी है अपनी, जहां पे आपको ये दिखाना है कि मैं, दिखाना क्या मतलब, जहां आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए आवाज उठानी है, तो आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, दोनों चीजें हो जाती हैं, सॉफ्ट भी और स्ट्रॉन्ग भी, ठीक है ना। तो आप अपनी जिंदगी इन्हीं सारी चीजों से लीड करने लगते हैं, आपकी लाइफ ऐसे ही हो जाती है नेचुरली। और इसको मैं सम अप करूंगी तो मैं आपको बस एक ही लाइन कहूंगी कि एन इवॉल्व्ड फेमिनिन डज नॉट लूज हरसेल्फ इन लव। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है समझनी, कि जो एक इवॉल्व्ड डिवाइन फेमिनिन होती है, मतलब एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन जो होती है, जो ट्रूली अपनी पावर में आ चुकी होती है, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ चुकी होती है, वो कभी भी अपने आप को अब प्यार में लूज नहीं करती। जैसे पहले हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि हम अपने डीएम के पीछे इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि हम लोग अपने आप को ही अबंडन कर देते हैं। अब आप बिल्कुल भी वैसा नहीं करेंगे, अब आप पहले खुद को चूज करेंगे, उसके बाद आपके डीएम आते हैं, ठीक है ना। तो यहां आते आते ना पूरी इक्वेशन ही चेंज हो जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, क्योंकि डीएम को भी पता चल जाता है कि आप एकदम अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हैं, और तभी वो फिर आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो देखिए कि क्या आप इससे रेजोनेट करते हैं, क्या सच में आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जो आपकी पावर है, क्या वो अवेकन हो गई है, क्या आप ट्रूली एक इवॉल्व डिवाइन फेमिनिन हैं। बाय, टेक केयर।